तो भाई गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है इस नए क्लास में, इस नए क्लास के वीडियो में। और अब हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट का सेकंड डे का आज वीडियो होने वाला है एग्जैक्टली। और उसमें हम आज कवर करेंगे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या था वो हम देख चुके थे। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है और जो हाउस होल्ड और बिजनेस हाउसेस की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर देखा है। ठीक है, हमने ये देखा था एग्जैक्टली, याद है आप लोगों को? फर्स्ट वीडियो की क्लास में हमने देखा था कि हाउस होल्ड के पास जो पैसे होते हैं, ठीक है, मतलब ये इन्वेस्टर है, इसके पास कुछ पैसे जमा हैं, वो बिजनेस हाउसेस में लगाना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली ना जाते हुए फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जाता है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जगह, ऐसी प्लेटफॉर्म बनाकर दिया है उसने कि जो इन्वेस्टर और बोरोवर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अब हम उसके फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है वो देखें। फर्स्ट फंक्शन पेज नंबर 159 पे है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट आपके रिसोर्सेज को ट्रांसफर कराने का अल्टीमेट जगह, प्लेटफॉर्म बनाकर देता है। अब देखो ना, सिंपल सी बात यह है कि यहां पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसके पास एक्सेस रिसोर्सेज थे, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था, तो वो कहां जा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट के पास पहुंच रहा है। और उसके थ्रू इनका जो पैसा है वो चैनलाइज हो रहा है बिजनेस हाउसेस के पास। तो यहां पे देखा जाए तो रिसोर्सेज एक हाथों से दूसरे हाथे चैनलाइज होते हैं, इसी के थ्रू हो सकता है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट वही दिया है, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम लेंडर टू अल्टीमेट यूजर। मतलब इनके पास पैसा था, यूजर के पास वो पैसा किसके थ्रू जा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका वही दिया है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। इनके रिसोर्सेज इन तक पहुंचेंगे इनके माध्यम के थ्रू। इसलिए पहला फंक्शन यही है कि इनके पास के रिसोर्सेज इनके पास आएंगे, ये इनको प्रोवाइड करके देंगे रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज ट्रांसफर कराकर कौन दे रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिव यूसेज, मतलब फाइनेंशियल मार्केट अलाउ प्रोडक्टिव यूज ऑफ द फंड। मतलब इनके पैसे प्रोडक्टिव जगह पे यूज हो सके, ये फाइनेंशियल मार्केट इनको सपोर्ट करता है। एंड इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर देयर एक्सेस फंड विल बी रिमेन आइडल, बोरोवर यूज दिस फंड फॉर प्रोडक्टिव। अब इनके पास जो पैसे बचे थे वो तो आइडल बचे थे ना। पैसे तिजोरी में बंद करने से पैसे बढ़ते हैं क्या? कभी कभी नहीं। पैसे को आप कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसे की बढ़ोतरी होती है, आप अपने पास ही रखोगे तो बढ़ोतरी कभी नहीं होने वाली। इसीलिए इनके पास जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू इनके पास पहुंचा और प्रोडक्टिव जगह पे वो यूज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिव यूजेस किसके थ्रू हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। इनका पैसा जो आइडल पड़ा था वो प्रोडक्टिव जगह पे, मतलब कंपनी के पास आया, कंपनी उसको इन्वेस्ट करेगी, पैसा कमाएगी, इनको पैसे के हिस्से कुछ देगी, हाउस होल्ड को कुछ हिस्सा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हुई, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव जगह पे यूज हुआ। तो ये कौन करा कर दे रहा है, फाइनेंशियल मार्केट ये फंक्शन परफॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एनहांसिंग इनकम। अब हाउस होल्ड की इनकम कैसे बढ़ी, इसमें जो आम जनता है जिनके पास सेविंग थी, इन्वेस्टर थे, उनकी इनकम कैसे बढ़ रही है, जब पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, कहाँ, फाइनेंशियल मार्केट में जाकर लगाया, तब आपकी सरप्लस फंडिंग इंक्रीज होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट अलाउ लेंडर टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड। अब इन्होंने पैसा लगा दिया, इनके पास पैसा पहुंचा, इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, इन्होंने पैसा कमाया, उसके बदले इनको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर लोन दिया होगा इन्होंने तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर के थ्रू पैसा दिया होगा तो डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब इनकी इनकम कैसे जनरेट हो रही है, इनके थ्रू। अगर ये नहीं होते तो इनका पैसा कहीं लगता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इनकम जनरेशन, इनकम एनहांसिंग जो है वो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करके दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग आपकी जो थी वो लगी, इन्वेस्ट हुई, और उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही है। उसके वजह से नेशनल इनकम बढ़ेगी, इंडिविजुअल इनकम बढ़ेगी। तो ओवरऑल क्या था इस पॉइंट में कि लोगों की इनकम, नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, ये सब एनहांस होता है ड्यू टू फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। Financial market provide channel through which saving flow to industrial and commercial organization in form of capital। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर दिया जिसके वजह से इनकी सेविंग यहां पहुंची, इन्होंने बिजनेस सेटअप किया, इंडस्ट्री डाली, मशीनरी सेटअप किया, इसी को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इसी के वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल होगा, जब पैसे यूज होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए,
जब पैसे यूज होते हैं कॉर्पोरेट कंपनी के पास, तब कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है, इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, तभी कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नहीं तो पैसे यहीं पड़े होते तो कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल कब है? जब ऑर्गेनाइजेशन पैसे को इस्तेमाल करते हैं और इन्वेस्टर का पैसा वहां तक पहुंचता है। और ये प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट traded in financial market get their prices for their mechanism of demand and supply। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से शेयर की कीमतें बढ़ती और कम भी होती हैं। फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसकी कीमत कम ज्यादा होती रहती है, और उसी के वजह से जितनी ज्यादा डिमांड और जितनी सप्लाई कम, उतनी ज्यादा प्राइसेस वहां पे इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है, उसका अपोजिट भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स आर सप्लायर ऑफ द फंड एंड कॉर्पोरेट आर द यूजर ऑफ द फंड। Investor are supplier of the fund and corporate business user of the fund, and this interaction between two and other market will the help of determine the prices। और ये सब कैसे होता है? प्राइस डिटरमाइनेशन कैसे होता है? ये फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिटरमाइन करता है। किसको ध्यान में रखकर? डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखकर, कि पैसे कितने डिमांड है और कितना सप्लाई है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस डिटरमिनेशन बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी पैसे लेने की। और अगर डिमांड ज़्यादा नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर पैसे लेने की कीमत घट जाएगी। ठीक है, मतलब इनकम जनरेशन भी कम हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सारा फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। प्राइस डिटरमाइन कौन करके दे रहा है? फाइनेंशियल मार्केट, डिमांड और सप्लाई को एनालिसिस करके। सिक्स पॉइंट की ओर आते हैं, सेल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय इन्वेस्टर टू द ऑफर टू द मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच एसेट। इसका मतलब यहां पे सेल मैकेनिज्म किसने प्रोवाइड किया? सेल कौन करा कर दे रहा है? फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट मतलब सिक्योरिटी की बात हो, शेयर्स, डिबेंचर, ये सब कौन सेल करा कर दे रहा है? कंपनी के पास जो शेयर्स पड़े हैं, जो शेयर बेचना चाहते, बेचकर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो यहां आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, और वो यहां से बिकते हैं इनके पास, तब इनके पास पैसे इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब सेल मैकेनिज्म कौन बनाकर दे रहा है? फाइनेंशियल मार्केट कंपनियों को सेल मैकेनिज्म बनाकर दे रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे उनके सारे फाइनेंशियल एसेट बिकेंगे और इसका फायदा पूरे मार्केट को मिलेगा। लिक्विडिटी पैदा होती है। मतलब लिक्विडिटी कैसे? अब समझ लो, इन्होंने शेयर खरीदा इस कंपनी के, ठीक है। अगर इस शेयर को इनको कैश में कन्वर्ट करना है, फाइनेंशियल मार्केट में आ जाओ और फाइनेंशियल मार्केट में उस शेयर को बेच दो और तुरंत पैसे अपने वसूल लो, वापस ले लो। मतलब आपका इन्वेस्टर, मतलब शेयर जो था वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कैश शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो लिक्विडिटी उसी को कहते हैं। लिक्विडिटी मतलब क्या? कि कभी भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, शेयर्स को आप कन्वर्ट कर लो किसी भी रूप में। कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, बेच दो, कैश आ जाएंगे। कैश को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भाई पैसे लगा दो, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसका मतलब सेल मैकेनिज्म में भी कौन हेल्प करता है? फाइनेंशियल मार्केट। इनको लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल मार्केट, राइट। ओके, मोबिलाइजिंग फंड, ये तो हम देख ही रहे हैं। इनका बचा हुआ पैसा इनके पास मोबिलाइज कैसे हो रहा है? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। इसका मतलब अगर ये फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता, इनका पैसा इनके पास ही पड़ा रहता, इंक्रीमेंट नहीं होती, इनके पास भी पैसा नहीं आता, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, नेशनल इनकम नहीं होती। तो फर्क क्या है भाई? मोबिलाइजिंग ऑफ फंड जो है वो कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। आइडल फंड इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर कैन प्रोडक्टिव यूज बाय द कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टर कैन हैविंग मस्ट बी लिंक विद कॉर्पोरेट देयर रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इनके पास जो आइडल फंड पड़ा हुआ है वो इनके थ्रू चैनलाइज्ड हो रहा है बिजनेस हाउसेस के पास। और अगर इनके पास आइडल फंड पड़ा ही रहता तो इनके पास नहीं आता, इनकी ग्रोथ नहीं होती, मार्केट की ग्रोथ नहीं होती और इनकी भी ग्रोथ नहीं होती। तो मोबिलाइजिंग से बहुत बड़ा असर पड़ता है इकोनॉमिक में पूरे, ठीक है। दिस मीन्स एनी गिवन टाइम इन्वेस्टर कैन सेल देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू कैश। मतलब अगर इन्होंने शेयर खरीदा, तुरंत इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबिलाइज, देखो मोबिलाइजेशन का हेल्प तो भाई फाइनेंशियल मार्केट ने किया। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था लिक्विडिटी वाला पॉइंट, तो लिक्विडिटी भी कौन प्रोवाइड करके देता है? फाइनेंशियल मार्केट। मतलब अगर आपको अपने शेयर को कैश में कन्वर्ट करना है, कैश को शेयर में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आपका जो 8 पॉइंट दिया था वो भी वही कहता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम किसने किया है? फाइनेंशियल मार्केट में। मतलब कैश को इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट को कैश में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प के थ्रू।
फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इजी एक्सेस, बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री नीड ईच अदर एंड द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। भाई इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन अगर ये नहीं होते फाइनेंशियल मार्केट तो इन दोनों की जरूरतें भी पूरी नहीं होती। मतलब इन दोनों की जरूरतों को पूरा किसने किया, फाइनेंशियल मार्केट में। इजी एक्सेस किसने दिला कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट ने। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाकर दिया जिसके वजह से ये दोनों आपस में मिल सके और आपस में जो दूसरे की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी आसानी से वो कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Financial market help in transforming saving into capital and corporate use the fund of investor to undertake productive or commercial activity। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराकर देता है। कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, सोचने वाली बात है। इनकी सेविंग इनके पास पहुंची, इन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, नई कंपनी सेटअप की, नया प्रोडक्ट निकाला, नई इंडस्ट्री डाली, या फिर बोल सकते हो तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही ना। इनके पास पैसे आने की वजह से ये ग्रो कर रहा है, उसकी वजह से उनका काम बढ़ रहा है, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों को काम मिल रहा है, इंडस्ट्री और ग्रोथ हो रही है। अगर पैसे नहीं आते तो ग्रो नहीं कर पाते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कब हो सकती है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हो सकती है, क्योंकि भाई इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आ रहा है, यहां से। किसके थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो भी किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इसका असर किस पे पड़ेगा, पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ सकता है। तो ये सारे थे फंक्शन जो हमने देखे, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब हमने पूरी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें दमदार टॉपिक रहेगा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे फंक्शन हमने कवर किया। इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग बिंदास होकर पूछ सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।